त्याचप्रमाणे काँग्रेस पक्षातील सर्व नगरसेवक जे आहेत त्या नगरसेवकांनी भारतीय जनता पार्टीबरोबर राहण्याचा आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला। आज त्यांचा प्रेसच्या समोर विधिवत आज प्रवेश नाईक साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आज होतोय। त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचं प्रदीप भाऊ पाटील हे त्यांचे गटनेते आहेत ते आणि त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व नगरसेवकांचं मी स्वागत करतो। भारतीय जनता पार्टी ने आज नवी मुंबई के विकास के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ हैं चुनाव प्रभारी संजीव नाइक। आइए उनसे जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दों को विशेष रूप से इसमें रखा गया है और किस तरह से अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आती है तो शहर के विकास में ध्यान देगी। सर, कौन से ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपने फोकस किया है? आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हर साल हम कुछ करेंगे ऐसा नहीं बताते हुए 5 साल में हम क्या करेंगे ये हमारे वचननामा में, जाहिरनामा में जो सपनों की पूर्ति हम करने वाले हैं उसमें हमने दिखाया है। माननीय गणेश जी नाइक साहब के नेतृत्व में 1995 से 2025 तक इस यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको सहयोग दिया है। अब माननीय गणेश जी नाइक साहब 2015 के बाद 11 साल के बाद मंत्री बने हैं, तो मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में विकास हो रहा है, जिस प्रकार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से महाराष्ट्र में विकास हुआ है, ये दोनों हमारे नेतृत्व के माध्यम से नवी मुंबई को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गणेश जी नाइक जी को मंत्री बनाने के बाद इस शहर को आने वाले 6 साल में किस प्रकार की सुविधा मिलेगी, वाटर, गटर और मीटर, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आम लोगों को देने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है ये जो हमारा जाहिरनामा है, वचननामा है, हर 5 साल में हम क्या करेंगे और वो करके दिखाया है और वही बात आने वाले वचननामा में हमने लिखी है। मुझे भरोसा है कि 15 तारीख को नवी मुंबई के 9.5 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी के सामने वाला बटन दबाकर हमारे सभी 111 उम्मीदवारों को चुन के देगी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर के माध्यम से इस शहर का विकास होगा। उसके लिए आदरणीय मंदाताई म्हात्रे, आमदार आदरणीय डॉक्टर राजेश जी पाटिल, गणेश जी नाइक साहब और हम सब लोग इस शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध है और हमारा कहना है कि ये 15 तारीख को आप उनको आशीर्वाद देकर भारी संख्या से उनको चुन के दीजिए। सर, शहर में देखा जाए तो पार्किंग और पोल्यूशन बहुत पैमाने पे है। अगर हम थाने से ट्रेन से आते हैं तो रवाले से लेकर के तुर्भे तक काफ़ी दुर्गंध आती है और जो नालियाँ बहती हैं उसमें काफ़ी पानी ऐसा लगता है हरा हरा हो गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से कदम उठाया जाएगा? देखिए, बात तौर पे ये बात नगर पालिका से जुड़ी हुई नहीं है, ये तो पर्यावरण विभाग है। लेकिन नवी मुंबई महानगर पालिका, माननीय गणेश जी नाइक साहब, माननीय मंदाताई म्हात्रे, हम सब मिलकर यहाँ जो प्रदूषण का तकलीफ है, डस्ट है, हवा में उसका जो प्रमाण है ज़्यादा है, हमको सांस लेने के लिए तकलीफ होती है, तो ऐसे सभी गलत तरीके से चलने वाले जितने भी कारखाने हैं उसको बंद किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में पार्किंग, देखिए गलती किसकी है? नगर विकास खाते की गलती है, जिन्होंने अभी नगर विकास खाता का जो कमान संभाली है उन्होंने इतना FSI दे के रखा है कि जहां 2 FSI के ऊपर नहीं जाना चाहिए उनको 4-4, 5-5 FSI दिया है। सड़कें तो उतनी छोटी है और इसके लिए हमको नवी मुंबई महानगर पालिका सड़कों के माध्यम से हम लोग पार्किंग प्लाजा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा FSI मुफ्त में देकर ये पार्किंग की समस्याओं को हल करने का हम बहुत अच्छी ऐप लेके आएंगे। कहाँ पार्किंग हो सकती है, जितने भी नाले हैं उनको बंद करके उसके ऊपर पार्किंग की हम लोग प्रोविज़न करेंगे। जहाँ जहाँ बड़े प्लॉट्स है उसके नीचे कल करके बड़े बड़े ग्राउंड है, बड़े गार्डन है, ऊपर गार्डन ही रहेगा, ग्राउंड ही रहेंगे और नीचे उसको पार्किंग की हम लोग सुविधा करेंगे ताकि अलग अलग जगह पर, क्योंकि और कोई प्लॉट्स है नहीं, तो ऐसी अलग अलग तरीके के पार्किंग की समस्याओं को हल करने के लिए हम उपाय योजना करने वाले हैं।
सर, शिवसेना ने नारा दिया है नवा सरकार कि नई सरकार लेकर के आएंगे। आपको क्या लगता है कि आप उनको इस नारे को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, नवी मुंबई की जनता ने तय कर लिया है, ये जो हर 5 साल में आते हैं और बोलते हैं और चले जाते हैं, वापस कभी इस शहर के लिए आते नहीं हैं। तो लोगों को मालूम है कि इस शहर को माननीय गणेश जी नाइक साहब, माननीय मंदाताई के नेतृत्व में ही आगे लेके जाना है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छी तरह पर इस शहर को ध्यान रखने का, जिम्मेदारी का बड़ा एक कदम उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो बोलते हैं ना नई सरकार, ये अभी तीसरी बार बोल रहे हैं, तो अभी 16 तारीख के बाद ये दिखेंगे नहीं, 16 तारीख के बाद गायब हो जाएंगे। फिर 2029-30 में जब वापस चुनाव लगेगा तो ये वापस हाजिर हो जाएंगे और कोई नई सरकार लेके आएंगे। तो लोगों का भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर है, गणेश नाइक साहब और मंदाताई के ऊपर है। सर, शिवसेना के जो उपनेता विजय नाहटा, उनका कहना है कि आप लोगों ने जो बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया है उससे बीजेपी का जो पुराना काडर था, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, वो नाराज़ हैं और वो इस चुनाव में अंदरूनी खामे से वो शिवसेना को समर्थन करेंगे, जिससे बीजेपी का नुकसान होगा। मुझे लगता है इन नेता ने कभी राजनीति की नहीं है। अरे खुद के कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय करके दूसरे पार्टी के लोगों को, नगर सेवक को लेकर आपने खुद ने अपने कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किसी के ऊपर अन्याय नहीं किया है। ये तो दोगली राजनीति है इनकी, और वो दोगली राजनीति 15 तारीख को यहाँ की जनता बटन दबाकर, भारतीय जनता पार्टी का कमल बटन दबाकर करके दिखाएगी। तो ये थे संजीव नाइक, इनका कहना है कि शिवसेना जो है वो दोगली राजनीति कर रही है और आने वाले 15 तारीख को जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रिहान के साथ मैं पुरुषोत्तम कुनौजिया, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।